इस ऐतिहासिक गैलरी में आते ही जो सबसे पहली तस्वीर हमको दिखती है, जो सिखों के 10 गुरु हैं उनकी तस्वीर दिखती है, और हमारे साथ जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के यशपाल जी बने हुए हैं, और ये हमको बताएंगे इन तस्वीरों में क्या दरअसल बताया गया है। तो सर, सबसे पहले तो इस तस्वीर में बताएं, ये गुरु नानक देव जी की जो तस्वीर है इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इस तस्वीर में तो वैसे गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को बाला मर्दाना, जो उनके दो साथी हमेशा रहते थे, वो और संगत के बारे में दिखाया है कि संगत को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ये स्थान गुरुद्वारा मानसरोवर LDA कॉलोनी का ऐतिहासिक गैलरी है। इस ऐतिहासिक गैलरी में जहाँ हम सारे गुरुओं की फोटोएं आपको दिखा रहे हैं, ये सारे हमारे 10 गुरु हैं जिनकी फोटोएं लगी हुई हैं। और साथ ही साथ हम उन शहीदों की, उन स्थानों की, उन घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं इस ऐतिहासिक गैलरी के, जो सिख इतिहास के साथ हुआ। आज 500 साल के इतिहास में हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये थोड़े से चित्र जो हैं उसको दर्शा रहे हैं। जैसे ये ऐतिहासिक शाखा है पंजा साहब। पंजा साहब में जब लोगों उस समय की सरकार ने ये हुक्म दिया था कि हम गाड़ी को वहाँ जाने नहीं देंगे, हम संगतों को वहाँ जाने नहीं देंगे, अच्छा, हम गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, अच्छा, उनका हुक्म था। तो हमारे जवानों ने ठाना कि गाड़ी अगर वो नहीं जाने देंगे तो गाड़ी हमारे ऊपर से जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर। वो सड़क उस पट्टियों पे लेट गए और गाड़ी उनको पार करते हुए आगे चली गई। अच्छा, ये शहीदी साका है पंजा साहब, 30 अक्टूबर 1922 का। अच्छा, पंजा साहब जो पाकिस्तान में अच्छा है, वहाँ का हसन अब्दाल स्टेशन है, अब वहाँ का ये साका है। ये भाई भगत परमानंद जी हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में हमारे गुरुओं की वाणी के अलावा भक्तों की वाणी भी शामिल है। कई लोगों की हमारे गुरुओं, हमारे कबीरदास जी की वाणी, बहुत ज़्यादा वाणी शामिल है। कबीर संत शिरोमणि माने जाते हैं। फरीद जी की वाणी हमारे उसमें है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये इधर एक दो फोटो हम आपको दिखाएं कि ये गुरु लाधोरे नीचे लिखा है गुरुमुखी में। गुरु तेग बहादुर साहब को जब गुरगद्दी मिलनी थी, उस समय वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी समुद्र में जहाज़ लेके आ रहा था, और वो जहाज़ समुद्र में डगमगाने लग पड़ा। अच्छा, उस समय उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि अगर आप मेरा जहाज़ बचा लेंगे तो मैं आपको 500 सोने की सिक्के चढ़ाऊँगा। अच्छा, उसने मन ही मन में अरदास किया, प्रेयर किया। लेकिन उस समय सारे गुरु बाबा वकाला में कई लोग अपने अपने चटाइयाँ कह लीजिए, अपने अपने तख्त कह लीजिए, लगा करके गुरु बने हुए बैठे थे। अच्छा, उसमें गुरु तेग बहादुर साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा, तो जब ये मक्खन सिंह आया वहाँ पे, तो इसने सबके सामने एक एक सिक्का चढ़ाया। किसी ने भी उसको, क्योंकि वो सब आर्टिफिशियल गुरु बने हुए थे, किसी ने भी उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर साहब के सामने उसने एक सिक्का चढ़ाया तो उन्होंने कहा कि भाई मक्खन सिंह जी, आपने तो हमसे कहा था कि हम 500 सिक्के देंगे। वो खुशी से उस समय उछल पड़ा। अच्छा, गुरु लादोरे मतलब मेरा गुरु मुझको मिल गया। ये उस समय की तस्वीर है। अच्छा, भाई साहब तारू सिंह जी हैं ऊपर। जी 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 1784 की फोटो है। इनको एक एक बाल इनके शरीर का, एक एक अंग का नाखून इनका सब उखाड़ दिया गया था। अच्छा, कि ये धर्म इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं कबूला। ये फोटो दर्शा रही, देखिए जलाद किस तरह से इनकी खोपड़ी हाथ में लेकर के खड़ा। पूरी खोपड़ी इनकी, सर जो है बालों सहित इनकी खोपड़ी उखाड़ दी गई, लेकिन ये तब भी नहीं डगमगाए। हमारे गुरु के बराबर ही हैं बाबा दीप सिंह जी शहीद। इनका स्थान अमृतसर साहब में बना हुआ है, बहुत बड़ा स्थान, जहां हमारा चौथे पातशाह का स्थान बना हुआ है, गुरु रामदास जी महाराज का गोल्डन टेम्पल जिसे आप लोग कहते हैं, उसके साथ ही साथ इनका स्थान भी बना हुआ है। ये जब चले थे लड़ाई लड़ते समय, तो इन्होंने गुरु से प्रार्थना की थी कि मैं लड़ते हुए आपके आकर के चरण स्पर्श करूंगा, अमृतसर साहब। और अमृतसर साहब से थोड़े पहले ही, कुछ किलोमीटर पहले, दुश्मनों ने इनका सर काट दिया था। ये गिर पड़े तो इनके साथियों ने इनको कहा, तो इन्होंने कहा, अब इसके बाद इन्होंने एक हाथ में अपना सिर उठाया और एक हाथ से अपनी कृपान उठाई और लड़ते हुए अमृतसर साहब तक आए। आप सोचिए, बलिदान सोचिए, एक हाथ में अपना सिर लिए हुए हैं और एक हाथ में तलवार लेके दुश्मनों का कत्ल करते हुए अमृतसर साहब आए। ये सिख इतिहास है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था गुरु से। तो ये हमारा इतिहास है। गुरु रामदास जी हैं, ये फरीद जी हैं। फरीद जी कह रहे हैं कि काका
करंग डोलिया सगला खायो मास, ए दो नैना मछवो मैं फिर देखन की आस। इसका मतलब यह है कि हे भगवान, तुम्हें मुझे जो चाहे मेरे शरीर के साथ हो जाए, लेकिन मेरे दोनों नैनों को मत छूना, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ। ये बाबा फरीद जी, ये आंखों की तरफ जी कर रहे हैं। बाबा फरीद जी हैं। जी जी जी। भाई मती दास जी, इनका पूरा परिवार, इनके भाई, इनके बच्चे, इन सारे लोगों को उस समय की जो हुकूमत थी, उन्होंने इनके पूरे परिवार को, इनका एक एक शरीर का अंग अंग काट दिया, चरखियाँ चला दी इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने इस्लाम नहीं कबूला। तो ये सब हमारा इतिहास है, 400 सालों का इतिहास है। जी जी जी। तो आपने बताया गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं की वाणी के अलावा भक्तों की भगत वाणी। कबीर जी, तो ये जो भगत हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भगत कबीर जी हैं, भगत नामदेव जी हैं, भगत रविदास जी हैं। जी जी जी। ये सारे भगत की वाणी हमारे उसमें दर्ज है। भगत कबीर जी को हम लोग श्रोमणी भगत मानते हैं। हाँ। और मैक्सिमम इनके शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है जी। हमारी वाणी, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सब इसमें। जी 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 जी। तो ये मतलब इसके बारे में कहा जाए कि शहीदों के बारे में बताया मैंने आपसे। हमारे जो लड़ाकू थे, वॉरियर थे, उनकी भी फोटो यहाँ लगी हुई हैं। बंदा सिंह बहादुर, आपने इनका इतिहास सुना होगा। जी जी। कांपती थी जी। उस समय की हुकूमत इनके नाम से कांपती थी, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के नाम से। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में आप लोगों ने सब सुना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। भगत त्रिलोचन जी हमारे यहाँ हैं, भगत बैनी जी हैं, भगत रामानंद जी हैं, ये सारे भगत सैन जी हैं। ये हमारे आनंदपुर साहब का किला है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी का बचपना और जवानी पूरी गुजारी थी। ये अकाल तख्त साहब जी की फ़ोटो है, जहाँ हमारे जो भी हुक्म अकाल तख्त साहब से होता है, हम सारी सुख को उसको मानते हैं। अमृतसर का है। जी हाँ, गोल्डन टेम्पल के सामने अकाल तख्त साहब बना हुआ है। जी जी जी। तख्त श्री हरबंदर साहब पटना साहब, जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पटना साहिब गुरुद्वारा। तो ये पूरा हमारा सिख इतिहास है। कहते हैं ना, उस कौम का दुनिया में इतिहास नहीं होता जिस कौम को मिटने में विश्वास नहीं। तो हमें तो मिटने में विश्वास है। हमारे गुरु ने हमको समझाया है कि हमें कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाना है, किसी को समझाना है, किसी के पैर भी पड़ना है, लेकिन अगर वो ना माने तो हमें तलवार भी उठा लेनी है। जी जी। तो ये थी इस गुरुद्वारे की ऐतिहासिक गैलरी। इस गुरुद्वारे के बारे में हम तमाम जो बातें हैं वो हम जानेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।